सभी को नमस्कार। आज हम डिज़ाइन क्या है और डिज़ाइन बनाने के लिए किन आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इस पे चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है। आप लोग कोई भी कला, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, ललित कला हो, उसी तरह घर सजावट की कला है, सभी को हम सुंदर बनाना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं और ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो जीवंत लगे, हमें मोहित कर सके, अद्वितीय लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं। डिज़ाइन के अभाव में या तो हम वस्तुओं का कलात्मक रूप में क्या होता है, प्रस्तुतिकरण ही नहीं कर पाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि डिज़ाइन के अभाव में तो कलात्मक वस्तुओं का निर्माण ही नहीं कर सकते। एक डिज़ाइनर, कलाकार या डिज़ाइन कलाकार के मस्तिष्क की एक उपज होती है। मतलब कोई भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइनर या डिज़ाइन कलाकार के एक दिमाग की उपज होती है, जिससे वह अपनी कला के माध्यम से उसे बहुत अच्छे से विकसित करता है, पुष्पित करता है, पल्लवित करता है और अपनी चीज़ को बड़ा आकर्षक रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि डिज़ाइन का अर्थ क्या है। डिज़ाइन क्या है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नमूना। डिज़ाइन शब्द का प्रयोग प्रारूप, विन्यास अथवा आलेखन में किया जाता है। यदि इस शब्द को हम गहराई से सोचें तो हमें पता चलेगा कि डिज़ाइन वह है जो व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं के चुनाव तथा व्यवस्थापन को क्रमबद्ध एवं सुंदर तरीके से करना सिखाता है। मतलब ये हुआ कि कई वस्तुएं हैं, उसका हम चुनाव कैसे करेंगे, उसे व्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुंदर तरीके से कैसे रखेंगे, इसको क्या करता है, ये डिज़ाइन ही हमें सिखाता है। सरल शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं, रेखाओं, आकार, आकृति, कौन सा रिक्त स्थान है, कौन सा रंग है, बनावट को व्यवस्थित, सुंदर एवं कलात्मक रूप प्रदान करना ही डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है। तो ये डिज़ाइन क्या है, आपको समझ में आया? कुल मिलाकर डिज़ाइन जो है वह क्या है, एक डिज़ाइनर के मस्तिष्क की उपज है, जिसमें वो विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करके अपनी चीज़ को बहुत सुंदर, व्यवस्थित और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है या बनाता है। ठीक है। कला के तत्वों एवं सिद्धांतों की भांति ही एक सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए हम अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और बल पर ध्यान देते हैं या उस पर एम्फेसाइज करते हैं। कला में डिज़ाइन की बारीकियों का भी उल्लेख सिखाया जाता है या उसका भी प्रयोग सिखाया जाता है। एक उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ डिज़ाइन वह होता है बच्चों, जो देखने में हमें सुंदर लगे, जो हमारे आँखों को सुख पहुँचाए, शांति पहुँचाए, मन को प्रसन्न कर दे, उल्लास और शीतलता प्रदान करे और हमें सबसे मेन संतोष प्राप्त प्रदान करे, तो वह कहलाती है सुंदर डिज़ाइन। ठीक है। अच्छा, कलाकार क्या करता है या जो डिज़ाइनर होता है वह अपनी कलाकृति में नित्य नए नए डिज़ाइंस का प्रयोग करता है। मतलब रोज़ अपने नए नए डिज़ाइन का प्रयोग करके उसमें चेंजेस लाता है और उसे सुंदर बनाने की कोशिश करता है तथा उसे अत्यंत सुंदर बनाता है, अलौकिक बनाता है, अद्वितीय बनाता है, अनोखा बनाता है और अनूठापन भी उसे प्रदान करता है, जिससे उसकी चीज़ जो है बहुत ही अलौकिक लगे। ठीक है। जैसे चित्रकला है, मूर्तिकला, हस्तशिल्प कला है या अन्य कलाओं की भांति ही हमारी गृह सज्जा भी एक उच्च कोटि की कला है।
इस कला को निखारने व आकर्षक बनाने में डिज़ाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। घर की सजावट में डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए ताकि घर की सजावट सुंदर, आकर्षक दिखे। इसके लिए डिज़ाइन के संबंध में गृहिणी को पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सुंदर और आकर्षक रूप से अपने घर को सजा पाएगी। ठीक है। फिर है एक सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें किन आधारभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, वे अपन उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि डिज़ाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिज़ाइनर के मस्तिष्क की उपज है और उसे क्या करता है, वह अपने अनुसार आकर्षक बनाता है। साथ ही में वो अपनी रेखाओं, आकार, आकृति, रंग, बनावट आदि का प्रयोग करके उस चीज़ को आकर्षक और कलात्मक बनाता है। इसके लिए एक सुंदर और आकर्षक डिज़ाइन बनाने के लिए जिन आधारभूत तत्वों की आवश्यकता होती है या वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसकी हम चर्चा करते हैं। उनमें जैसा कि मैंने अपनी डेफिनेशंस में बताया है कि रेखाएं, आकार, रंग, बनावट, विचार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं पांचों तत्वों के एक मेल से ही सुंदर डिज़ाइन का निर्माण हो सकता है। अच्छा, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर ये तत्व क्या होते हैं और ये डिज़ाइन में किस तरह से महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा देखते हैं या लाइंस देखते हैं। डिज़ाइन के निर्माण में रेखाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके बिना तो किसी भी तरह की डिज़ाइन का निर्माण ही नहीं हो सकता। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई रेखा आड़ी है तो खड़ी है, कोई समानांतर है, कोई विषम है, कोई वृक्की है, कोई तिरछी आदि कई तरह की रेखाएं होती। इन रेखाओं को आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर लो। उनमें आपस में सामंजस्य बिठाकर एक से बढ़कर एक सुंदर डिज़ाइन और अद्भुत नमूनों का हम निर्माण कर सकते हैं। हालांकि डिज़ाइन कलाकार के दिमाग एवं बुद्धि की उपज होती है। इन रेखाओं में क्या करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार या सामंजस्य बिठाकर सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा होता है आकार या शेप। देखो, रेखाओं की भांति डिज़ाइन के निर्माण में विभिन्न शेप का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। डिज़ाइन विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। कुछ जो डिज़ाइन से वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ मध्यम आकार के होते हैं। कुछ डिज़ाइन वृत्ताकार होते हैं तो कुछ आयताकार भी होते हैं और कुछ वर्गाकार भी होते हैं या त्रिभुजाकार भी होते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकार के डिज़ाइंस होते हैं। किस वस्तु पर किस आकार के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये भी कलाकार की बुद्धि पर, उसकी कल्पना शक्ति पर और सृजनशीलता पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार वह डिज़ाइन बनाता है। ठीक है। तो ये भी डिज़ाइन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी चीज़ जो डिज़ाइन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है वह है रंग या कलर्स। एक सुंदर आकर्षक डिज़ाइन के निर्माण में रंगों का भी विशेष महत्व है। कोई भी नमूना तब तक सुंदर नहीं लगता बच्चों, जब तक उसमें जो आवश्यकता अनुसार या उसके अनुसार उपयुक्त रंग उसमें नहीं भरा जाए। डिज़ाइन के अनुसार ही रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परंतु यह भी सच है कि बहुत अधिक रंगों के प्रयोग से डिज़ाइन बहुत अधिक सुंदर व आकर्षक नहीं लगती, बल्कि क्या होती, घिच-पिच हो जाने के कारण आँखों को क्षोभ होती लगती है या कष्ट पहुंचाती है। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, कलिष्ठता आ जाती है, जटिलता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बहुत अधिक रंग भी क्या होता है, डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसी तरह डिज़ाइन में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी रंग
चटकीले एवं गर्म भी नहीं होना चाहिए। गर्म रंगों के साथ शीतल रंगों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, डिज़ाइन बहुत सुंदर और आकर्षक लगे। रंगों की शेडों का भी उपयोग किया जा सकता है। सुंदर एवं मनोहरी डिज़ाइन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 रंगों से का ही प्रयोग करना चाहिए। उससे अधिक रंगों का प्रयोग क्या मानना चाहिए, प्रोहिबिटेड मानना चाहिए या निषिद्ध मानना चाहिए। कम से कम रंगों वाली डिज़ाइन से ज़्यादा सुंदर एवं आकर्षक डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अतः जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं तो रंग को बिल्कुल ध्यान से चुनना चाहिए। अब हम नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए डिज़ाइन बनाते समय, उसकी बनावट का या टेक्सचर का। एक सुंदर कलात्मक डिज़ाइन के निर्माण में टेक्सचर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। डिज़ाइन की बनावट या टेक्सचर कैसी होनी चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कलाकार की रुचि किस में है, उसका ज्ञान कितना है, उसकी कल्पना शक्ति कितनी है, योग्यता कितनी है और वो सृजनशीलता में कितना निपुण है। बनावट कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम किसी भी डिज़ाइन को बना रहे हैं होम डेकोरेशन में, तो वह हम कई प्रकार की बनावट का उपयोग कर सकते हैं। कुछ चिकनी भी हो सकती है, खुरदरी भी हो सकती है, कोमल भी हो सकती है, रोएदार भी हो सकती है, दानेदार भी हो सकती है, चट्टानी भी हो सकती है और रवादार भी हो सकती है। कई तरह की होती है। अब ये सब चीज़ें जैसे वह डिज़ाइन बना रहा है, जिस पर वो डेकोरेशन कर रहा है, उसके अनुसार वह इसका उपयोग करता है। फिर लास्ट, विचार या आइडियाज़। किसी भी नमूने के निर्माण के पहले उसकी एक योजना एवं रूपरेखा हमारे दिमाग में बना लेनी चाहिए। फिर उसी के अनुरूप डिज़ाइन हमें बनाना चाहिए। यदि बिना योजना बनाए डिज़ाइन बनाएंगे तो वैसी डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे जैसी हम चाहते हैं। अतः डिज़ाइन बनाने के पूर्व गूढ़ चिंतन, सोच विचार कर लेना चाहिए, उसी के बाद डिज़ाइन बनाना चाहिए। तो अपन ने आज क्या किया, डिज़ाइन क्या है और डिज़ाइन बनाने के लिए हमें किन आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इन पर चर्चा की। अब हम कल डिज़ाइन के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। आया आपको समझ में? अगर आया है, धन्यवाद आपको।